ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका के प्रतिबंध और मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़ा युद्ध बन सकती है। लेकिन अब एंट्री हो रही है रूस की। रूस एक मध्यस्थता की भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, जहाँ दोनों देशों के बीच में शांति कायम करने के लिए जितने भी संभावित यहाँ पर प्रयास है वो करने को तैयार है। खबरों में यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईरान के विदेशी मंत्री और रूसी जो राष्ट्रपति है पुतिन, यहाँ पर दोनों ने मुलाकात की है। ईरान और खाड़ी देशों के हितों की रक्षा के लिए रूस ने यहाँ पर हर संभव प्रयास करने को लेकर के बात कही है और यहाँ पर एक मध्यस्थता की भूमिका निभाने को लेकर के आगे आए हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की यहाँ पे क्या भूमिका थी इन दोनों देशों के बीच में मीडिएटर के रूप में। जैसे कि यहाँ पे पहले कुछ समय पहले युद्ध विराम की घोषणा की गई थी शहबाज शरीफ के द्वारा, जो कि ये पाकिस्तान के यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान में उन्होंने यहाँ पर दोनों देशों के बीच में लगभग जो है बातचीत के लिए भी यहाँ पे अपनी जो जितनी भी कोशिश थी वो किए थे, लेकिन उनके यहाँ पे देखा जाए तो प्रयास जो है वो यहाँ पे सफल नहीं हो पाए और यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में जो संबंध है अभी तक वो लगातार यहाँ पे युद्ध की ओर बढ़ने को लेकर के तत्पर है। अभी तक दोनों देशों ने यहाँ पे अपने आप को देखा जाए तो शांति के रूप में कायम करने को लेकर के किसी भी तरह का यहाँ पे बातचीत जो है वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ समय पहले घोषणा की थी कि अमेरिका और ईरान लेबनान सहित युद्ध को विराम देने के लिए यहाँ पे सहमत हो गए हैं, लेकिन फिर उनकी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर उनकी रोस्टिंग भी होती है इन घोषणा को लेकर के। इस्लामाबाद में वार्तालाप हुआ था, उन्होंने यहाँ पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया था और आमने सामने बातचीत करने के लिए यहाँ पर लगभग आमंत्रित किए थे। 21 घंटे तक का यहाँ पे बातचीत जो है वो यहाँ पे हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मुद्दे जो है वो नहीं सुलझे थे। अगर हम लोग अभी वर्तमान की बात करें तो अभी तक किसी अस्थायी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है उनकी यहाँ पे ट्रोलिंग और विवाद को लेकर के यहाँ पे मुद्दे उठे थे। रूस की यहाँ पे अब मध्यस्थता जो है वो सामने आती है। रूस अब यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जितनी भी संभाव यहाँ पर देखा जाए प्रयास करने को तैयार है। पुतिन यहाँ पर अपनी एक पहल के साथ में शामिल होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से यहाँ पर फ़ोन में बातचीत की थी और फिर यहाँ पे मध्य पूर्व में शांति को कायम करने के लिए सहयोग की पेशकश की थी और फिर यहाँ पे एक शामिल हो जाते हैं। रूस की यहाँ पे भूमिका जो है उसका यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखना और जितने भी संभव प्रयास हैं उसे करना। ईरान भी अपना यहाँ पे रूस के साथ में जो संबंध है उसे यहाँ पे बनाते हुए अपना रुख यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ईरान ने अमेरिका के साथ संघर्ष को सुलझाने में रूस को एक मध्यस्थता के रूप में स्वागत योग्य बताया है। अगर हम लोग इसकी रणनीति को देखें तो रूस इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक वैकल्पिक चैनल की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। वो चाहता है कि एक वैकल्पिक मार्ग की खोज के द्वारा उसके यहाँ पे देखा जाए तो जो युद्ध है अमेरिका के साथ जो संबंध है वो यहाँ पे ख़राब ना हो, क्योंकि उसके पास यहाँ पे तेहरान के साथ साथ वाशिंगटन का भी संपर्क जो है वो लगभग यहाँ पे बना हुआ है। रूस का उद्देश्य है अमेरिका को उलझाए रखना। रूस का यहाँ पे सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यूक्रेन से देखा जाए तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसे दूर रखना यहाँ पे उनका उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि अमेरिकी की सैन्य शक्ति जो है या फिर आर्थिक जो ताकत है वो यूक्रेन से दूर रहे और मध्य पूर्व में ही उलझे हुए रहे। ईरान का यहाँ पे समर्थन करते हैं, लेकिन
खुद को यहाँ पे बचाना भी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। रूस ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन वह खुद अमेरिका के साथ सीधे सैनिक टकराव से बच भी रहा है। यूक्रेन युद्ध में उसे राहत होगी यदि मध्यस्थता के माध्यम से रूस अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को बेहतर अगर बना पाता है, तो फिर वह यूक्रेन में जो जारी युद्ध है उस युद्ध से यहाँ पे राहत पाने को लेकर के अपनी देखा जाए तो प्रयास कर रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में देखें तो अमेरिका के साथ यहाँ पे उनके जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसमें यहाँ पे तुलना की जा रही है। अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए वे अपने आप को मिडिल ईस्ट में अपने जो प्रभाव से मजबूत करने के लिए भी सामने आए हैं। रूस को इन सारे देखा जाए तो एक मध्यस्थता के रूप में शामिल करने से क्या फ़ायदा होगा। ऊर्जा जो बाज़ार है उसमें यहाँ पर रूस को मुनाफा मिलेगा, क्योंकि जो हॉर्मुज़ मध्य मार्ग है वहाँ पे रुकावट आने के कारण तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो बढ़ोतरी हो रही है, जिसके वजह से रूस को अपने ऊर्जा निर्यात से 2 गुना मुनाफा जो है वो मिल रहा है। यूक्रेन से यहाँ पे ध्यान भटकाना, अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व में रहने से यूक्रेन में शांति कायम करने में यहाँ पे उसे सहायता मिलेगी। ईरान पर बढ़ती निर्भरता मतलब कि यहाँ पे रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में ईरान का समर्थन जो है उसे मिल रहा है, वो यहाँ पे तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों ने लगभग अपने संबंध को यहाँ पे अच्छे तरीके से बना लिए हैं। वैश्विक कूटनीति में रसूख यानी कि मध्यस्थता बन करके शांति दूत के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है। वैश्विक शांति के रूप में अपने आप को वो ऐसा स्थापित करेगा ताकि पूरे विश्व में उसका यहाँ पर प्रभाव जो है वो देखने को मिले। तो इस तरीके से ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जाए तो बिंदु थी, जो कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में जो यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, तो उस युद्ध को शांत करने के लिए पहले शहबाज शरीफ आए, उसके बाद अब यहाँ पर पुतिन जो है वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, दोनों देशों के बीच में, क्या पुतिन उस युद्ध को यहाँ पर समाप्त कर पाएगा, दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित कर पाएगा। तो फिर ये अगर ऐसा करने में सफल होता है तो फिर उसके संबंध जो है वो लगभग दोनों देशों से अच्छे खासे यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन प्रभाव भी देखने को मिलेगा।